अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारा यूट्यूब चैनल देखते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये मुल्क जो है, क्या इस मुल्क में अवाम इन आईपीपीज़ के होते हुए ज़िंदा रह सकते हैं, या इन आईपीपीज़ को अगर अवाम ने ज़िंदा रहना है तो इन आईपीपीज़ से जान छुड़ानी होगी। तो नाजरीन, इस हवाले से जो मैंने मालूमात इकट्ठी की उसमें पता ये चला कि जो ये आईपीपीज़ हैं, इनको हम इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ किए गए कि हम हर यूनिट के ऊपर 20 से 24 रुपए जो है वो सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट की मद में दे रहे हैं। यानी कि हम बिजली उसकी इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन हम वो पैसे उनको दे रहे हैं। दूसरी बात कि जब ये पॉलिसीज़ बनाई गई थी तो उस वक़्त इतनी इसके अंदर जो थी वो हेर फेर हुई कि जो कंपनी यहाँ पे पावर प्लांट लगा रही है वो $1 बिलियन में लगा रही है, जबकि वही कंपनी किसी दूसरे मुल्क में जो पावर प्लांट उसी कैपेसिटी का लगा रही है तो वो $1.5 अरब में लगा रही है। तो इसमें जो ओवर इन्वॉइसिंग की गई उसके अंदर एक जो है वो करप्शन की एक ऐसी दास्तान है कि इंसान के होश उड़ जाते हैं। फिर उसके बाद इन कंपनियों ने जो इसमें जिस तरह उनको मुनाफा देने के लिए डॉलराइजेशन की गई, वो जो है उसको समझ के एक ऐसा मुल्क जिसके पास डॉलर नहीं है, जो पूरी दुनिया से जो है भीख मांगता फिरता है, वो पेमेंट्स जो है वो डॉलर्स में कर रहा है। तो इस तरह का जो है एग्रीमेंट कहीं नहीं हुआ। अब उसके बाद फिर इन्होंने जिस तरह खून निचोड़ना शुरू किया अवाम का, तो वो उससे उसके नताइज अब सामने आ रहे हैं। यानी कि अगर आप इनके जिम्मेदारों को देखें तो ये जो पॉलिसीज़ बनी हैं 2008 के बाद, उसमें दो ही पार्टियों की हुकूमत रही, एक पीपल्स पार्टी, दूसरी मुस्लिम लीग नून। और आपको याद हो कि उस वक़्त तो पीपल्स पार्टी के दौर में जो है कोई बहरी जहाज़ लेके आ रहा है, उसका पावर प्लांट उस पे लगा हुआ है, लोगों को बिजली देने के लिए बड़े सुहाने ख्वाब और रेंटल पावर प्लांट्स बड़े मशहूर हुए थे। उसके बाद फिर जो है वो मियाँ नवाज शरीफ का दौर आया, तो उसमें उन्होंने जो अवाम उस वक़्त लोड शेडिंग से सताई हुई थी और बिलबिला रहे थे लोग, उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया और ऐसे जो है वो मुआहदे किए और ऐसे पावर प्लांट्स लगाए गए कि जो समझ ही नहीं आते कि अब उनकी अदायगी ये अवाम किस तरह करे। और ये पावर प्लांट्स जो हैं ये कोई नए भी नहीं थे, और इनमें जो है वो पुराने पावर प्लांट्स को रिफर्बिशिंग करके उसको लाके लगा दिया गया। अब वो पूरी कैपेसिटी पे भी नहीं चलते, लेकिन हमें पूरी कैपेसिटी की पेमेंट उनको करनी पड़ती है। तो ये गर्ज ये कि इन्होंने अवाम की मजबूरियों से हमेशा फ़ायदा उठाया। वो जनाब बड़े नारे लगते थे कि जी वो अंधेरे मिटा दिए और लोड शेडिंग ख़त्म कर दी। तो आज कौम के सामने ये आ रहा है कि अब या तो इंसान रोटी खा ले या बिजली का बिल दे ले। हर इंसान, पूरे पाकिस्तान में लोग जिस तरह बिलबिला रहे हैं इन बिजली के बिलों की वजह से, जिनके ऊपर इतनी हमें अदायगियाँ करनी पड़ रही हैं कि अब यूनिट जो है घरेलू सार्फिन का यूनिट 60 रुपए से क्रॉस कर गया और कमर्शियल का 80 रुपए से क्रॉस कर गया। मुझे बताएं कि कोई कमर्शियल एक्टिविटी, जो सबसे छोटा यूनिट है वो दुकान है, वो क्या 80 रुपए का यूनिट अफोर्ड कर सकता है? तो लोगों के लिए कोई रास्ता नहीं है, इकोनॉमी चल ही नहीं सकती इन पावर प्लांट्स के होते हुए। तो अब ऐसा सवाल आके खड़ा हो गया है कि इस मुल्क में या तो ये पावर प्लांट्स चलेंगे, ये जो आईपीपीज़ हैं, जो एक तुर्रा इम्तियाज था दो पार्टियों का, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का, कि जी अंधेरे मिटा दिए और लोड शेडिंग का खात्मा कर दिया और ये हो गया और वो हो गया, या अवाम इस मुल्क में जिंदा रहेंगे। और इसको जब तक इस मामले को जड़ से नहीं पकड़ा जाएगा, इस मसले का हल नहीं निकलेगा। जो इसके जिम्मेदार हैं, जिन्होंने इसकी प्लानिंग की, जिन्होंने ये पावर प्लांट्स की पॉलिसी बनाई, जिन्होंने इस तरह के मुआहदे किए और जो इनमें किसी भी लिहाज से शरीक हुए, उन सब को जब तक उनका अहाता नहीं किया जाएगा, उनका एहतसाब नहीं किया जाएगा, ये मामला ठीक होने वाला नहीं है। और फिर दूसरी बड़ी बात कि ये इन्होंने जो पावर प्लांट्स लगाए, ये इंपोर्टेड जो है वो फ्यूल पे लगा दिए। अब वो साहिवाल में कोयले का पावर प्लांट लगाया। अब भाई अगर आपने कोयले का पावर प्लांट लगाना है तो आप उसको कराची में लगा लें,
نہیں وہ साहिवाल में लगा, अब वो इम्पोर्टेड जो है कोयला आता है, वो वहां से फिर ट्रांसपोर्ट होता है साहिवाल तक और फिर उससे बिजली बनती है। और इस पे भी सोने पे सुहागा ये कि सीमेंट इंडस्ट्री उसी कोयले को जो उस ग्रेड का कोयला जो उसमें पावर प्लांट में इस्तेमाल हो रहा है वो 45,000 रुपए के हिसाब से खरीद रही है, जबकि पावर प्लांट के जो सप्लायर हैं वो उस पावर प्लांट को उसी ग्रेड का कोयला जो है वो 65,000 फी टन के हिसाब से बेच रहे हैं। तो इस तरह इस कौम के साथ जो है वो डकैती मारी गई और इस कौम को जो है उन्होंने उसके जो है गोश्त इसका नोच लिया। अब ये पावर प्लांट्स जो हैं ये गोश्त अवाम का नोच रहे हैं। अब लोग जो हैं, अब ऐसी हालत हो गई है कि एक माँ जो है वो अपने बच्चे को सुलाने के लिए पंखा चलाती है तो उसके बाद वो पंखे को जब चलता देखती है तो उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं कि उसका बिल कैसे देगी। लोगों के अपनी जो जमा पूंजी है वो बेच के दे रहे हैं, लेकिन ये कब तक होगा? अल्टीमेटली जो है इस मुल्क में जो है वो इसके खिलाफ जो इस वक्त सेंटीमेंट है इन पावर प्लांट्स के खिलाफ ये मजबूत होता जा रहा है और इस अल्लाह खैर करे ये ना हो कि कोई सूरत हाल जो है वो कंट्रोल से बाहर हो जाए। अब एक इस सोलर, अब इसी चक्कर के अंदर अब वो जो पंजाब गवर्नमेंट जो है वो जो ये सोलर पैनल देने जा रही है, यहाँ पे भी जिस तरह वो लैपटॉप के अंदर जो है उसके खाते बाद में खुले और पता चला कि किस किस ने इसके अंदर दिहाड़ियाँ लगाई हैं। अब इसका भी एक जब इसकी तफसील भी सामने आएगी कि भाई ये सोलर जो प्लेट्स हैं या ये जो सोलर यूनिट्स हैं इनको सप्लाई करने वाला कौन है, किस ग्रेड की ये सोलर प्लेट्स होंगी, कौन इनको सप्लाई करेगा, उसको पेमेंट किस तरह होगी, कितने की पेमेंट होगी और मार्केट में उसका रेट क्या है जो आवाम को दिया जाएगा। तो ये भी एक नई जो है वारदात का एक पेश खैमा लगता है। अल्लाह खैर करे, इस मुल्क में जो है वो कभी भी कोई चीज़ सीधी तो होती नहीं है, सिर्फ अवाम की मजबूरी का फ़ायदा उठा के अपनी दिहाड़ी लगाई जाती है। अब मामला यहाँ तक पहुँच चुका है कि अब ये मुल्क में या तो अवाम जिंदा रहेंगे या ये जो है IPPs चलेंगे। ये दोनों इकट्ठे अब इस मुल्क में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो ये थी आज की तफसीलात। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।